रहीम, हमारे मौजूद MP मोहम्मद साहब, हमारे चेयरमैन साहब फ़कीर मोहम्मद साहब ने मुझसे बात की थी कि, और मैं आपको एक बता दूं, जब मुझे ये वज़ीर बनाया गया तो सबसे पहली बात मुझे जो मेरे चेयरमैन ने कही, बिलावल भुट्टो ने, कि नजवी जब ये 5 साल का हमारा अरसा ख़त्म हो हुकूमत का, उससे पहले पहले मेक श्योर करो कि पूरे सिंध में हर आदमी के पास जो उसका घर है वो उसके नाम पे हो, उनको ज़मीन मैंने देना है उनको कर। ये चेयरमैन साहब का मुझे हुक्म था। और जैसे ही मोहम्मद साहब ने मुझे बताया कि अपने इधर की, तो मुझे बड़ा इंटरेस्ट हुआ। मैंने कहा, कुछ अरसे पहले मैं उमरकोट गया था तो वहाँ पता चला कि लोगों के पास कागज़ ही नहीं है। तो फिर अब हमने उसी वक्त फैसला किया, इनकी मेहनत है, इन्होंने बहुत सारा काम मुझसे पहले कर लिया था, इसलिए मुझे बड़ी जल्दी हुई, कम टाइम लगा, वरना और टाइम लगता। लेकिन फ़कीर मोहम्मद साहब ने पहले जो बहुत सारा काम CM से लिखवा कर ये सब कर लिया था, तो मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ी आपके लिए। तो हम आज इस जगह पे ये बांटने आए हैं। और हमारा जो एक नारा है कि रोटी कपड़ा और मकान, मकान हम चाहते हैं कि हर आदमी के जो जिधर बैठा हुआ है वो जगह उसके नाम पे हो जाए, ताकि कल कोई और दावेदार ना हो, कल कोई और मसला। और फिर आपकी अगर प्रॉपर्टी आपके नाम हो जाती है तो उसके बड़े फ़ायदे हैं। आप कोई कारोबार करना चाहते हो तो उसके ऊपर आप कर्जा भी ले लेते हो, कभी खुदा न खास्ता कोई ज़मानत है, कुछ है, तो ये बड़ी उसमें उसकी अहमियत हो जाती है कि चीज़ आपके नाम पे है। वैसे तो आप लोग रह रहे हो, कोई आपको, और पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में ये नहीं है कि किसी का घर गिराएंगे हो, ये नहीं है हमारी किताब में लिखा। जज ने भी कहा तो हमारे वजीर ने कहा कि वजारत छोड़ूंगा, घर नहीं गिराऊंगा। सईद गनी ने आज तक वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भुगत रहा है। ये हमारी बिल्कुल पीपल्स पार्टी की पॉलिसी है कि हमने हर आदमी को, अभी 21 लाख घर तो बना के दे रहे हैं ना सैलाबजदगान को, कि यहाँ पर भी और पूरे सिंध में अब हम अपने काम को फैलाएंगे। और इंशाअल्लाह हर मेरी कोशिश होगी कि हर घर को उसके मालिक के नाम पे हो जाए, ताकि कल को कोई उससे ये जगह खाली करने को ना कहे या कुछ ना करे। तो इसीलिए हाजिर हुए हैं। आज हम आपको चालान देंगे इनके, फिर उसके बाद रेगुलर हमारा स्टाफ आप लोगों के साथ इन टच रहेगा यहाँ का। और इंशाल्लाह हम आपके लीज़ करा के 99 साल की लीज़ जो होती है वो करा के आपको देंगे, कि आप 99 साल के लिए जो मालिक होते हैं आपको 99 साल का मालिक बनाएंगे उस ज़मीन का, जब से आपको ये मिलेगी। और आप लोगों ने भी हमेशा यहाँ पर, हमारी पार्टी के चेयरमैन बैठे हुए हैं, इसके हमारे यहाँ के MPA बैठे हुए हैं, MNA भी हमारे हैं, तो आप लोग भी हमारे हो। आप लोगों ने पीपल्स पार्टी को हमेशा चाहा है, उसको वोट दिया है, मुंतखब किया है, तो पीपल्स पार्टी का भी फ़र्ज़ है कि जो लोग उनके लिए कर रहे हैं वो उनके लिए कुछ करें। इसी जज्बे और नीयत से हम आए हैं कि अपने लोगों को, आप हमारे अपने लोग हो, कि आप लोगों को हम जो फैसिलिटी दे सकते हैं वो करें इंशाअल्लाह। और हम कुछ करेंगे। और इसके अलावा भी हम जो लीज़ में कुछ पैसे जमा करते हैं ना, उसके जो 50% जो अमाउंट है हम वापस उसी आबादी पे लगाते हैं। अगर हम आपके यहाँ से 1 लाख रुपए जमा करेंगे लीज़ के, तो 50,000 आपकी आबादी पे वापस लगाएंगे, या कहीं रोड पे, कोई पानी पे, कोई ड्रेनेज पे। तो वो पैसे हम नहीं रख लेते, हम वापस उसी आबादी पे लगाते हैं। जितने हमारी यहाँ से लीज़ होगी सर, उसी पैसे को, और फिर जब जो आबादी हमारे पास आ जाती है, फिर हम सिंध गवर्नमेंट को भी उसमें डेवलपमेंट स्कीमों के लिए भेजते हैं। तो इंशाल्लाह मैं आपके इस्लाम कोर्ट को भी भेजूंगा कि जो आबादियाँ लीज़ होती जाएंगी, अगले साल जो हमारा बजट बनेगा उसमें हम उनको डालेंगे कि भाई ये आबादियाँ हैं, इधर हमें रिहायशी सहूलियात बेहतर करनी है। अगर रोडें टूटी हैं तो रोड, पानी है, सीवरेज है, ये 3-4 काम हम उसमें के तहत कच्ची आबादी के तहत करते हैं। और इंशाल्लाह आपको भी, जब आप हमारी लिस्ट पे आ गए हो कि ये कच्ची आबादी अब हमारी है, तो हम उसको अब कच्ची आबादी नहीं रहने देना चाहते, अब उसको हम पक्की आबादी बनाना चाहते हैं। कच्ची आबादी का लफ्ज़ ख़त्म करना चाहते हैं। कच्ची आबादी नहीं, अब ये पक्की आबादी है। जब लीज़ मिल गई तो उसको कच्ची आबादी ना कहे कोई, आप भी इसको प्रॉपर आबादी कहें। ये कच्ची आबादी में जब इनको लीज़ मिल जाए तो इनको कच्ची आबादी कोई ना कहे, इनको पक्की जैसे और हैं, ये उसको मैं उसी तरह गिनूँगा। भरत खान है ना।
सज्जाद अली साहब, सज्जाद अली फ़कीर, और मियाँ यंग मैन।